आप देख रहे हैं राष्ट्रपति न्यूज। अभी मैं उपस्थित हूं गाजियाबाद सायाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुलशन भाटिया जी के पास, जो कि पंडित अमरपाल शर्मा जी की चुनाव प्रभारी वसुंधरा से। नमस्कार सर, आपका राष्ट्रपति न्यूज में स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पंडित अमरपाल शर्मा जी से कब से जुड़े हुए हैं? देखिए, ऐसा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, अमरपाल शर्मा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, जुड़े तो हम इनसे 2016-17 से हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं बीजेपी छोड़ के अमरपाल शर्मा जी जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने जो है खाली राम का नाम वैसे नहीं लिया, रामलीला कराते हैं और अमरनाथ में भंडारा कराते हैं, इनके जो आम आदमी के साथ ये तन मन धन के साथ जुड़े रहते हैं सुख दुख में। इस वजह से मुझे ऐसे प्रत्याशी लगे कि मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए। बेटे की तबीयत खराब थी, उसके बाद अमरपाल जी ने ऑक्सीजन सप्लाई करके लोगों के जीवन को बचाने का काम। आप किसके साथ थे और आपको ऐसा क्या लगा जो कि अमरपाल जी के साथ आना पड़ा? देखिए, मैं ये बताता हूँ, जब मैनिफेस्टो आता है ना, जो 13-14 में आ रहा था, तो मैनिफेस्टो ये था बीजेपी का, ये तो क्षेत्र का विषय तो अलग है, जो अगर केंद्र के और देश के विषय देखें कि हम जो ये कांग्रेस के टाइम में क्या करते थे, भूमि अधिग्रहण में नहीं लाएंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, एफडीआई नहीं करेंगे, ये कांग्रेस का विरोध करते थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ये सरकार में आए तो उन्होंने वो सब काम करे। डीजल पेट्रोल पे सड़कों पे लेट जाते थे और गैस सिलेंडर के बारे में, और 2 करोड़ रोजगार। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो है इस समय बात क्या हो रही है, राम, जिन्ना, चाइना, पाकिस्तान, क्या एक भी चैनल आपने देखा होगा? और आप जैसे पत्रकारों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारी बात पहुंचाते हैं। बाकी मीडिया तो क्या है, आपको पता ही है, गोदी मीडिया कि इन्होंने सारे चैनल वो कर रखे हैं, तो ना तो ये रोजगार की बात करते, ना डीजल पेट्रोल की बात करते, ना 2 करोड़ रोजगार की करते। राम इनके नहीं है, राम हमारे भी हैं, और वो साक्षात हमारे प्रत्याशी जो रामलीला कराते हैं, जो कभी अपना वो नहीं कहते हैं कि मैं रामलीला कराता हूँ, मैं भंडारा कराता हूँ। तो ये गुप्तदान होता है, सब चीज़ें यही कहना चाहता हूँ। तो वो कर्म और धर्म से सबके लिए काम करने वाले हैं। जी, तो आप आइए, थोड़ा काल आपसे पूछ रहा हूँ, आज भी वहाँ पानी निकलने की व्यवस्थाएं नहीं है। नगर पालिका होने के बाद भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। होना चाहिए और विकास दिखना चाहिए। तो ये जो सवाल आप हमारे से कर रहे हैं, तो आपको हमारे जो पूर्व विधायक हैं उनसे करना चाहिए। और इन्होंने तो खोड़ा में जो अपने रहते करा, वसुंधरा में करा, खोड़ा में करा, वो सब आपके सामने है। तो ये प्रश्न तो हमसे करने का तो कोई मतलब है नहीं। हाँ, जब ये आएंगे तो खोड़ा के लिए भी करेंगे, अपने पूरे क्षेत्र के लिए करेंगे। तो ये हमारा सवाल नहीं बनता, क्योंकि 5 साल से तो विधायक कोई और है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये जब गवर्नमेंट किसी और की थी, 400 विधायक में सबसे बेस्ट विधायक का अवार्ड ऐसे नहीं मिलता। 100 में से 100 नंबर तब मिलते हैं जब कोई काम करे बच्चा। तो हमारे विधायक जी ने कुछ करा होगा, तभी तो सरकार दूसरे की थी और अवार्ड इन्हें मिला, जब ये बसपा के विधायक थे। लेकिन सर, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अभी आपका मैनिफेस्टो क्या है, किस आधार पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं क्षेत्र का मैनिफेस्टो पूछ रही, स्टेट का नहीं, क्षेत्र का मैनिफेस्टो ये है, ऐसा था, मैं आपको बता दूं, ये बहुत कम लोगों को पता है। अटल चौक में जिस समय योगी गवर्नमेंट नहीं आई थी, योगी गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो अटल चौक में वो ये प्रत्याशी आए थे, सुनील शर्मा जी। तो जब वो आए थे तो उन्होंने ही कहा था, अगर मैं विधायक बना तो बच्चों के खेलने का ग्राउंड, सरकारी हॉस्पिटल और जो है एक डिग्री कॉलेज या कुछ सरकारी बनाएंगे। और उसके बाद आप ये देखिए कि उनको ये नहीं पता था योगी जी आएंगे। सरकार बहुमत से आई, हमारे एमपी से ले लीजिए, एमएलए, मेयर, पार्षद सब बीजेपी के। तो कहाँ है वो ग्राउंड, कहाँ है सरकारी हॉस्पिटल? आज हमारा जो है, जो हमारे प्रत्याशी अमरपाल जी हैं, उनका मेन यही है फोकस कि कोरोना में देखते हुए कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ानी है या ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है, तो वो बच्चों के खेलने का ग्राउंड, सरकारी हॉस्पिटल और डिग्री कॉलेज के लिए वो इस चीज़ में वो काम करेंगे। ये उनका विज़न है। कोविड महामारी में जिस तरह से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जी, जिस तरह योगी सरकार का ये दावा रहा है कि हमारा जो प्रदेश है वो अव्वल रहा है सभी जगहों से कोविड, तो हाँ, तो उनमें से आपकी क्या टिप्पणी होगी और क्या कुछ उसमें सुधार और भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था? और अभी के समय में जो ये महामारी का एक स्वरूप बनते जा रहा है, इसमें क्या कुछ आपके तरफ से? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। जो लाशें गंगा जी के किनारे जली हैं, वो आपको पता है,
और कोविड में क्या हुआ, 20-25 लाख का कोरोना में इलाज हुआ। लेकिन सर फिर आप लोग कहाँ पे थे उस वक्त, आप लोग कहाँ थे? क्योंकि ये बोला ना हमारे, क्योंकि ये सवाल बार बार थे। आता है कि आप बोलते हैं कि वहाँ पे लाशों की लाइन लग गई और पानी में लाश तैरते चले गए, लेकिन विरोधियों का या विपक्षियों का भी तो ये दायित्व होता है कि कहीं ना कहीं से आप उनको सही तरीके से पकड़ो ताकि सरकार हरकत में आए और वो काम करे। देखिए, विपक्ष पूरा तैयार था, सब काम कर रहा था, लेकिन जो है चैनल सब इन लोगों के हैं। मीडिया की बात तो मैं इसलिए नहीं यहाँ पे करूँगा क्योंकि एक बहुत बड़ा सत्य ये है कि कहीं ना कहीं जो आपके समाजवादी पार्टी का एक ठप्पा लगा हुआ है कि ये कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं और इनका जो सरोकार है वो विकास कार्यों से ना होकर और मतलब गलत कार्यों की तरफ में ज़्यादा है। तो इसके ऊपर क्या टिप्पणी होगी? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, अब जो अखिलेश जी ने जो यहाँ काम करा, पिछले दिनों उन्होंने प्रैक्टिकल काम करा, उनकी योजनाओं को बाद में सरकार जाने के बाद इन्होंने नाम अपना गिनाया। और दूसरी, आप प्रत्याशी की बात करेंगे, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो हमारे कोरोना में अमरपाल शर्मा जी ने ऑक्सीजन सप्लाई करी, लोगों की जान बचाने की प्रयत्न करा, कोशिश करी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो प्रत्याशी ऐसे नहीं है, उनकी धर्म और कर्म और बिना जात पात के कोई भी उनके पास चला जाए, वो पलट के फ़ोन करके पूछते हैं क्या समस्या है क्षेत्र की, क्या आपकी समस्या है। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समाज वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जब से ये अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई है? देखिए, इनका तो बीजेपी का है, जो इनके साथ रहे तो वो राम है और वो ईमानदार है। जो इनके पास से छोड़ जाए, जैसे मौर्य जी के बारे में, जब मौर्य जी आपके पास आए थे तो ठीक हो जाते हैं, ऐसे ही आपने बंगाल में भी देखा होगा। तो ये इनकी, आपको सबको पता है, ये सब इनकी वो चीज़ होती है। इनके साथ तो राम है और दूसरी जगह जाए तो रावण है। तो ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, शिक्षा को लेकर काफ़ी कुछ व्यवस्था जो है वो क्षेत्र के अंदर में सही नहीं चल रही है, तो शिक्षा में क्या कुछ सुधार करना चाहेंगे आप? ये हम लोगों की भी यही मांग है और उसके लिए हमें, इसलिए विपक्ष को इन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया, विपक्ष ने आवाज़ उठाई है और अब विपक्ष को मजबूत क्या, सरकार में आने की भी ज़रूरत है, समय की मांग है। इनकी रैलियों में पूरी भीड़ है, सब कुछ हो रहा है, तब कोरोना नहीं है। किसी भी चीज़ में कोरोना नहीं है जब व्यापारिक फ़ायदा है। शराब की दुकान पे कोरोना नहीं होता। नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारे छात्रों को एंट्री नहीं मिल पाई और वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए, हालांकि बहुत पहले से वो तैयारी में थे। तो अब उसके लिए क्या कुछ हो पाएगा, क्योंकि आप लोग विपक्ष हैं, तो विपक्ष में उसके लिए क्या है, वो चीज़ मेरी नॉलेज में है, मेरे संज्ञान में है, वो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी नॉलेज में भी है। एक्चुअली में क्या है, जो 12वीं क्लास के लिए जॉब था वो इन्होंने ग्रेजुएशन और एमए को अलाउ कर दिया, जो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो आप मुझे बताइए ना, अगर ड्राइवर की पोस्ट 12वीं तक है, 10वीं तक, तो ड्राइवर में आप ग्रेजुएट को बिठाओगे, ये रोजगार की हालत है। आप ये देखिए, 80 करोड़ लोगों को जब इनको रोटी देनी पड़ रही हो, तो ये कहाँ विकास हुआ? विकास तो तब था ना जब उनको आप जॉब दे देते। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। तो चलिए, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, सब कुछ लोगों की जानकारी भी आप रख लें, तो क्या ऐसा उम्मीद लगता है कि इस बार सरकार बन जाएगी? देखिए, मीडिया जो आता है उसको अगर आप छोड़ दें, सरकार तो बनी पड़ी है और मैं तो अपने क्षेत्र के प्रत्याशी की बात करूंगा। बहुत बहुमत और बहुत समर्थन उन्हें मिल रहा है, आम आदमी का मिल रहा है और शहरों में मिल रहा है। और जो बीजेपी वाले हैं ना, वो भी गुप्त तरीके से, क्योंकि उन्हें पता है काम करने वाला चेहरा कौन है, जिनका विजन है, स्पिरिट है। तो आप खुद विजन तो उन्होंने भी दिखाया ना सर, उन्होंने भी बहुत बड़ा विजन दिखाया। और ख़ासतौर पर अभी जिस तरह से उद्घाटन किए जा रहे हैं तमाम, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो या फिर राम मंदिर का मामला हो, ये एक बहुत बड़ा एक विषय बन गया है, जिसको कि आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी इतने बड़े विषयों को भेद कर फिर एक अपना स्थान बना पाएगी? ये एक थोड़ा कठिन कार्य है। कोई 100 झूठ को बार बार बोल दो ये सच है तो लोग सच मान लेते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ गाजियाबाद का क्षेत्र ले लीजिए, छोड़ दीजिए यूपी, कितने विधायक रामलीला बीजेपी के कराते हैं। अमरपाल जी जो हैं, जब विधायक नहीं भी होते, वो चाहे तो ना कराएं, लेकिन उनकी आस्था है, वो अमरनाथ जाते हैं, हर साल जाते हैं, क्या किसी को बताते हैं? तो ये आस्था, धर्म कर्म कभी बताया नहीं जाता मीडिया पे कि मैं पूजा करके आ रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ। ये सब धर्म आप सब पूजा करके आए हैं, हम सब करके आए हैं, तो उसका ढिंडोरा पीटना जरूरी थोड़ी है। तो ये चीज़ है, मतलब अब ये बोलते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो भैया राम को तुम कहाँ लाए हो? राम अमरनाथ में भंडारा कराते हैं, हम उनको लाएंगे।
तो भैया आप राम के नाम पे वोट ले रहे हो, काम के नाम पे क्यों नहीं ले रहे? हमारा प्रत्याशी ऐसे है जो राम और काम, धर्म और कर्म के नाम पे वोट लेंगे। कि पॉलिसी इतनी खराब है, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, FDI ला रहे हो। आपको कितनी उम्मीद है अगर सरकार बनती है तो जो मुद्दे पड़े हैं घोड़ा कॉलोनी के वो सबसे पहले होंगे, या आपको क्या दिख रहा है? देखिए मैं ये कहता हूँ, ये पूरा जो है विधानसभा जो है ये पूरे क्षेत्र के विधायक बनेंगे। वो ऐसा नहीं कि वसुंधरा में ध्यान देंगे या घोड़ा में। उनका विज़न जो वो सबको बता रहे हैं, जो हमें पता है, वो सबका विकास करेंगे, बैलेंस विकास। बीजेपी के राज में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो आज मुझे ये बताइए ना, बोलने से विकास थोड़ी होता है। 80 करोड़ लोगों को आप रोटी दे रहे हो, तो इसका मतलब आपने काम नहीं दिया ना। भाटिया जी हमारे साथ में मौजूद थे और इनका यही कहना है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, महंगाई इसी को लेते हुए आगे काम करेंगे अगर हमारी सरकार आती है। कैमरामैन अनीता यादव के साथ अजय यादव, गाजियाबाद।